अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो है मैं डाइट करते हुए 27 डे गुजर चुके हैं और थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिन हैं या रमज़ान के या 3 दिन है। अल्लाह करे 3 दिन हो जाएं और एक और रोज़ा हमें मिल जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और डे 26 की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मैं इस डे में इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी डे 26 और डे 27 दोनों डेज़ मैंने क्या क्या चीज़ें खाई थी और मैंने क्या क्या किया था। और मैं आपको दिखा भी दूँगी मेरा वज़न जो है वो कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है या बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, स्टक हो गया है। तो हम इस वीडियो में चलें देखते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमने डे 21 से डाइट स्टार्ट की हुई थी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही देसी, बहुत ही प्यारी, मतलब अच्छी सी डाइट की हुई थी और घर की चीज़ें ही हमने खाई हैं। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो लास्ट वाली देख लेंगे ना तो आपको उसमें से पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में भी ऐड करती हूँ, वैसे भी मिल जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें करके ना मैंने और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अपना जो है वेट कम किया है और उनके बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं। और जो स्टार्ट के बाद मेरी बॉडी फ़ील करती है, कितनी एनर्जी फ़ील करती है, यहाँ पे मैं कितने इंचेस लूज़ हुए हैं, मेरे बॉडी के फैट्स कितने लूज़ हुए हैं, इसके बारे में ना मैं फ़ाइनल डे पे बात करूँगी। अगर एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें कर लें ना तो व्यूवर्स जो हैं वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं और फिर उनको पता नहीं चल पाता। और कोशिश किया करें कि वीडियो ना थोड़ी लंबी, थोड़े लंबे टाइम के लिए देख लिया करें, ताकि आपकी कुछ बातें जो अनक्लियर होती हैं ना वो क्लियर हो जाए। सो इसके बारे में हम फाइनल डे पे बात करेंगे। मैंने जो डे 1 से अब तक अपने मील्स शेयर किए हुए हैं उसमें आप देख लें कि घर की रोटी है, घर के चावल हैं, सब कुछ मैंने घर का ही खाया हुआ है। सिर्फ मैंने डेयरी छोड़ दी है, जंक फूड छोड़ दिया। मैंने दही, दूध ये चीज़ें नहीं ली हैं। चाय ज़रूर ली है और मैंने ये भी कहा कि अगर आप चाय नहीं ले सकते तो आप उसकी जगह पे दूध पी लें। और मुझे एक दो ये भी कमेंट आते हैं कि इसकी जो है ना डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि हम आम दिनों में अपने घर में क्या डेली हम लोग क्या बादाम, पिस्ते, अखरोट, नट्स ये चीज़ें खाते हैं? नहीं। आधी से ज़्यादा जो पाकिस्तान की आबादी है ना, 80% से ज़्यादा, वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी डेली ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, नट्स वगैरह। तो हमारी न्यूट्रिशन कहाँ से आती है? हमें हमारी न्यूट्रिशन सिर्फ घर की रोटी, दाल, चावल इन्हीं से आती है और हमने इन्हीं की क्वांटिटी को कम करना है। यही लो कैलोरी डाइट कहलाती है। तो ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, हर बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन घर की रोटी खा के ही हम लोग मोटे हो जाते हैं। तो हमने यही वाली डाइट करनी होती है और इसकी 100% इफ़ेक्टिव होती है। और अब जो है ना मेरा डे 27 पे वेट 65 ही है और इसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ कि ये मेरा जो वेट है वो 2 डेज़ में कम क्यों नहीं हुआ। शहरी में जो है ना मैं अपनी फूफो के घर थी। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अपनी सिस्टर को फेयरवेल दिया था, वो आउट ऑफ कंट्री जा रही थी। तो मैंने 2 दिन अपने घर से बाहर निकाले हैं और ये मैंने फूफो के घर अपनी सहरी की है। इसमें मैंने जो है ना चिकन की 2 बोटियाँ ले ली हैं और साथ में मैंने अंडा ले लिया है और साथ में मैंने चाय का ग्लास और पानी। मैंने जो है ना 2 दिन बिल्कुल पानी नहीं पिया। मैंने सारा जो था ना पानी का फोकस वो ख़त्म कर दिया, मुझसे पिया ही नहीं जा रहा था। और पूरे रमज़ान में इन्हीं डेज़ पे इस तरह हुआ है कि मैं पानी नहीं पी सकी और उसकी वजह से मुझे पता था कि मैं ये छोड़ रही हूँ ना, और मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया था और मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ना कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। और आप देख लें जो लोग डेली पानी नहीं पीते और फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा वज़न नहीं कम हो रहा, तो किस तरह कम होगा जब आप प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे। और अब जो है मैं ये आपको दिखाता हूँ, इफ्तारी की तैयारी हो रही है। इफ्तारी में जो है हमने ये फ्रूट चाट बना लिया है। इसमें 5-6 तरह के फ़्रूट ऐड किए हैं, लेकिन मैंने अपने फ्रूट्स में से ना बनानास निकाल दिए थे। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ये खानी है कि नहीं खानी, पर फिर भी मैंने ना इसको निकाल के साइड पे रख दिया था। और फिर एयर फ्राई हो रहे थे नगेट्स और फिर मेरा ध्यान जो है ना वो ऑटोमेटिकली इनकी तरफ कन्वर्ट हो गया। मेरा जो पहले फ्रूट चाट की तरफ ध्यान था ना, मैंने कहा मैंने वो नहीं खानी। और यही चीज़ मैं डे 1 से बता रही हूँ कि आपने 1 मील ही लेना है पर 1 टाइम। आपने 2 चीज़ें नहीं खानी, रोटी खानी है तो चावल नहीं खाने, चावल खाने हैं तो फ्रूट्स नहीं खाने। यही जो है ना यही पॉइंट है इस डाइट का, लो कैलोरी डाइट का। और अब जो है अफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया था और मुझे यहाँ पे कंप्यूटर पड़े हुए नज़र आ गया। मैंने उस पर अपना चैनल ओपन कर लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं। मेरी सिस्टर की शादी के व्लॉग्स हैं, शॉपिंग के व्लॉग्स हैं, इसके अलावा एक्सटेंसो हेयर रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट उसके भी व्लॉग्स हैं, टीमू से शॉपिंग की हुई है उसके भी व्लॉग्स हैं, और टीमू से फ्री गिफ्ट कैसे आते हैं उसके भी व्लॉग्स हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा है, आप देख लें। और अगर आप फैसलाबाद से देख रही हैं ना तो आपको मैं बताऊँ, आपने अगर एक्सटेंसो करवानी है, रिबॉन्डिंग करवानी है, केराटिन ट्रीटमेंट करवानी है, बालों का कोई भी काम करवाना है ना, तो आप मुझसे कमेंट में पॉलर का पूछिएगा। सैलून बहुत अमेजिंग है, हेयर एक्सपर्ट है फैसलाबाद की, और वो जो काम करती है ना अमेजिंग करती हैं। और मेरे रेफरेंस से आपको ऑफ़ भी मिल जाएगा 10%, 15%। तो अगर आप फैसलाबाद से देख रही हैं ना तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा। अब अफ्तारी की तरफ वापस चलते हैं। अफ्तारी में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। पप्पो ने बहुत चीज़ें बनाई थी, वो अकेली इतना ज़्यादा काम कर लेती है
और ये जो है उसने मीठे में कोई चीज़ बनाई थी, मुझे नहीं पता, वो कह रही थी ट्राई करके बताना। साथ में कल का पास्ता पड़ा हुआ था, फ्रूट चाट बनाई है, समोसे हैं और उसके अलावा जो है बिरयानी है और देन दही भल्ले है। लेकिन मैं जो ना सिर्फ और सिर्फ नगेट्स खाऊंगी। ये बच्चों का डायनासोर वाला पैकेट है और इसमें 3 नगेट्स में ऑलमोस्ट 190 कैलोरीज होती हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है सर्विंग साइज़ 3 पीसेस 88 ग्राम्स। मतलब इसमें ना 100 ग्राम्स रोटी के बराबर कैलोरीज हैं सिर्फ 3 नगेट्स में, और हम इनको 6-7 खा लेंगे। समझो हमने 400 कैलोरीज इनटेक कर ली हैं। और उसके बाद हम रोटी भी खाएंगे, सालन भी खाएंगे, उसके बाद हम मीठा भी खाएंगे, चीनी डाल के चाय भी पियेंगे, तो हमारी डाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर हम पूछेंगे कि यार हमारा वज़न क्यों नहीं कम हो रहा। तो ये वाली सारी चीज़ें ना आपने ख्याल रखना है, इन चीज़ों का कैलोरीज़ का सबसे पहले ख्याल रखें। नहीं पता चल रहा ना तो कोई भी एआई टूल, बल्कि नहीं, सबसे पहले तो गूगल से पूछें। एआई टूल काफ़ी लोगों को यूज़ करना नहीं आएगा, और जो मेरी बहनें हैं ना वो गूगल क्रोम से जाके पूछ लें कि इस चीज़ में कितनी कैलोरीज होंगी, वो आपको बता देगा। एक आप तरबूज की बात ले लें ना, वाटरमेलन की, वाटरमेलन के 100 ग्राम्स पूछ लें कितनी कैलोरीज होती हैं, तो वो आपको बताएगा कि इसमें ना 35 to 40 कैलोरीज होंगी 100 ग्राम्स वाटरमेलन में। और अब जो है मैं अपने नगेट्स खा के और दूध का ग्लास पी के ना अब हम जाने की तैयारी करने लगे हैं, अपने घर वापस आने लगे हैं फैसलाबाद में। और अब जो मैं पैकिंग करी थी, मैंने सोचा आपको अपनी मैं वॉच दिखा दूँ। मैंने इसके साथ ना ये बड़े प्यार से ये वाली चेन मंगवाई हुई थी और मुझे इसको पहनना ही नसीब नहीं हुआ। कुछ चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से नसीबों में आती हैं। इसकी वजह ये है कि ये बड़ी लूज़ थी, ये जो गोल्डन कलर की है ना, मुझे इतनी पसंद थी, ये इतनी पसंद थी, मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाई। सो अभी तक इसको टाइट करवाने का मेरे पास टाइम नहीं है और कोई करवा के भी नहीं दे रहा। इसलिए मैंने अपनी पिंक वाली जो है ये वाला बैंड लगा लिया अपनी वॉच पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे बैंड्स पड़े हुए हैं, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहूँगी। और इंस्टाग्राम से जो मैंने मंगवाई ना वो गोल्डन वाली, वो मैं आपको बता दूँ मेरे साथ स्कैम हो गया था। उन्होंने बड़ी महंगी दी थी और मुझे इतनी पसंद थी ना कि मैंने कोशिश ही नहीं की कि मैं अली एक्सप्रेस पे देख लूँ, टीमू पे देख लूँ, दराज पे देख लूँ। मैं इंस्टाग्राम से कभी कोई चीज़ नहीं मंगवाती, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था और फिर मेरे साथ स्कैम हो गया। मैं हमेशा जो है ना वो लेजिटिमेट जगह से मंगवाती हूँ, जिसके नीचे लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं और बताया होता है कि ये चीज़ कैसी आई है, और ये जो सेलर है वो स्कैमर तो नहीं है। सो ये मेरे साथ छोटा सा जो स्कैम था उसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। और अब हम घर वापस जा रहे हैं और हमने यहाँ से ले लिया चाय, और इसमें जो है ये कार्डिमम है, मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं कर। लेकिन अभी तक जो मैं सुबह का पानी पी चुकी हूँ ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 ग्लास हैं, और मैं जो हूँ पानी पीती हूँ ना 10 से 12 ग्लास मिनिमम पीती हूँ। तो आप चेक कर लें कि कम खा के भी, डाइट करके भी, पानी का इतना इफ़ेक्ट होगा ना कि मेरा जो वेट है वो स्टक हो गया, वो कम नहीं हुआ। और अब हम घर वापस आ गए हैं और अपने प्यारे शहर फैसलाबाद। मुझे अपना घर बड़ा याद आता है, मुझे अपना शहर भी बहुत पसंद है। जब तक हम घर के अंदर जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ईद के बाद से भी हम अपनी डाइट को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हम मज़े का देसी सा डाइट प्लान बनाएंगे और हम डेली चेक करेंगे हमने क्या क्या खाया। अब हम घर के अंदर आ गए हैं तो घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा हुआ है और सफाई भी हुई है। जब हम छोड़ के गए थे ना तो बड़ा गंद पड़ा हुआ था, और फिर हमारी जो मेड है मैजिकली उसने सफाई कर दी हमारे आने तक, और अब बड़ा अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा है घर के अंदर आकर। और जैसे मैं घर के अंदर आई, मेरा पार्सल भी पड़ा हुआ था और हम ये जो है खाना वो लाहौर से मांग के लेकर आए पप्पा के घर से। अब मैं अपना पार्सल ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दराज से मंगवा, और ये मुझे यूट्यूब वीडियोस में बहुत काम आने वाला है। ये है जी फ़ोन होल्डिंग स्टैंड। मुझे बड़ा मसला हो रहा था फ़ोन हाथ में पकड़ कर, मेरे पास पहले भी था लेकिन वो टूट गया, और फिर उसके बाद मैंने नहीं मंगवाया। अब मैंने सोचा कि चलो इसको मंगवा लेना चाहिए। मैं इसको फ़र्स्ट टाइम चेक कर रही हूँ। ये है तो वैसे प्लास्टिक का, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये सिर्फ पता नहीं 400 रुपये में आया है, और डिलीवरी डाल के ना ये 550 का हो गया था। तो मतलब सही लग रहा है, ये चल जाएगा कुछ अर्सा, मज़े का है। और फ़ोन जो ये होल्ड कर रहा है ना वो ग्रिपिंग भी इसकी ठीक ठाक है। और अब जो थी वो रात को 27वीं रात थी, तो फिर मैंने घर आते ही इबादत स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, बहुत मज़े मज़े के रोज़े गुजर गए हैं। और आप भी बताइएगा कि आपने कितने कुरान पाक ख़त्म किया और कितनी तरावियाँ पढ़ी हैं। और अब चलते हैं आज की सहरी की तरफ, डे 27 की। आज की सहरी में मैं खाने वाली हूँ दाल चावल। ये उतने ही हैं, 150 ग्राम्स चावल हैं और उतनी ही दाल है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सहरी में मैं यही खाने वाली हूँ। साथ में मैं दोबारा से पानी पीने वाली हूँ, और अभी तक मेरा पानी पीने को दिल नहीं कर रहा, मतलब 2 डेज़ से मैं पानी नहीं पिया। और ये भी जो है ना मैं अब सहरी में इतना ही पीने वाली हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और अब चेक कीजिएगा, बल्कि आपने कर ही लिया है कि मेरा जो वेट है ना वो इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल ही कम नहीं हुआ।
तो पानी जो है ना आपने लाजमी पीना है इस डाइट में, उसको नहीं छोड़ना। जैसे मेरा नहीं कम हुआ ना, इस तरह आपका भी नहीं होगा। खैर मैं तो पहले पीती थी ना, तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। और अब अफ्तारी में वो सारी चीज़ें बनी हुई थी, समोसे पकोड़े, और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इस वजह से मैं इसको ऐड नहीं कर सकी। बस मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने आज सहरी अफ्तारी में क्या खाया। आलू मुर्गी का सालन बना हुआ है शोरबे वाला, बहुत टेस्टी बनाती है मम्मा। और साथ में मैं फिर से चावल ले रही हूँ, लेकिन मैं आलू को स्किप कर रही हूँ। जो मेन चीज़ें आपने स्किप करनी है ना, वो बनाना है आलू है, और उसके अलावा आप मैंगो आने वाली है ना, जब आपने डाइट करनी है अपने मैंगोज़ भी नहीं खाने। आपने जो चीज़ भी आपके सामने पड़ी हुई है ना, आपने सिंपली उसको गूगल पे सर्च कर लेना और चेक कर लेना कि उसमें कितनी कैलोरीज है। सो ये जो है ना मेरा आज का मील है, और मैंने जो है वो चीटिंग नहीं की, लेकिन मैंने पानी भी नहीं पिया, तो ये एक तरह की चीटिंग ही हो गई। तो कह लें कि मैंने चीटिंग की है, और इस वजह से जो है ना मैं 2 डेज़ में अपना वेट लॉस नहीं कर पाई। और अब जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, वो ये हैं न्यू व्यूअर्स के लिए कि आपने जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना है। मैंने इतने दिनों में ना कोई जंक फूड नहीं खाया, और फिर मैंने शुगर भी नहीं लिया। मुझे बहुत दिन हो गए शुगर लिए बगैर, और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, और उसके अलावा मैंने पोर्शन कंट्रोल किया है। लो कैलोरी इनटेक ही कह लें इस डाइट को आप, मैंने वो रखा है। और फिर मैंने स्लीप अपनी पूरी की है। मैं सोई भी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन लाहौर जाके ना स्लीप साइकिल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सो जो 2 पॉइंट्स हैं ना, वो मैं नहीं कर पाई। और मैंने सेल्फ़ कंट्रोल रखा है और डेडिकेशन रखी है। और इन सारी चीज़ों को छोड़ के भी हम बहुत सारे मिस्टेक कर लेते हैं, और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम अपनी कैलोरीज चेक नहीं करते। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें पावरफुल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो हाई कैलोरी की होती हैं, और उनसे हमारा वज़न जो है ना वो गेन हो जाता है। और वो चीज़ें जो है ना, वो जिस तरह आप मूंगफली कह लें, मूंगफली के एक दाने में 5 से 6 7 इतनी कैलोरीज होती हैं, और जब हम उसको खाने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये है कुछ मेडिकल प्रिकॉशंस अब आपके सामने। अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है तो आप ये डाइट फॉलो ना करें। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो भी ना करें, और स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे वो भी ना करें इस डाइट को। और अगर आप 40+ है ना, तो आप ये डाइट इजीली कर सकती हैं, लेकिन बच्चे और जो बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, वो ये डाइट ना करें। और इसके अलावा आपने 20 से 25 मिनट की वॉक करनी है, पावर वॉकिंग, इसको लाजमी ऐड करना है। सो दिस वाज इट। ये थी मेरी डे 26 एंड डे 27 ऑफ 30 डेज डाइट चैलेंज की वीडियो। सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर न्यू व्यूअर है तो पिछली वीडियोस भी जाके देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।